हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से कृष्ण ने बलराम और सारी यदुओं को अच्छी तरह से मनाया कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह यथोचित है। अर्जुन किसी भी तरीके से दुर्योधन से कम नहीं है, उल्टा वो सुभद्रा के मन को और ज्यादा भाया हुआ है। इसीलिए तो जब रथ के ऊपर अर्जुन ने उन्हें किडनैप किया तब सुभद्रा ने कोई भी प्रतिकार नहीं किया। ये वाक्य सुन करके फाइनली बलराम जी और सारे जो योद्धे थे, वो जो मुठभेड़ और युद्ध की चेष्टा में थे, वो शांत हुए। कालांतर में अर्जुन सुभद्रा के साथ में लंबे समय तक द्वारका में रहे। एंड देन व्हेन कमिंग बैक, जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर के वापस आ रहे थे तो उस समय यादवों ने बहुत एक हाथी, घोड़े और गर्भवती गायें और नॉर्मल बैल, इन सब की लंबी ट्रेन लगा दी एज अ वेडिंग गिफ्ट टू युधिष्ठिर महाराज एंड अर्जुना फ्रॉम द यदु साइड। तो कई लक्ष गायें, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। ये सब चलते जा रहा था और इस सब के बीच में अर्जुन और सुभद्रा एक सोने के रथ पर बैठ करके धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ पहुंचते जा रहे थे। काफी समय के प्रवास के बाद जब फाइनली अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंचे, वो रथ से उतरे और उन्होंने जा करके युधिष्ठिर महाराज के पैर पकड़े और उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें उठा करके गले लगा लिया। इसके बाद अर्जुन ने धौम्य, भीम इत्यादि सबके चरण स्पर्श किए। जो भी सभा में वयोवृद्ध थे उन सब का आशीर्वाद लिया। इसके बाद में वो कुंती से मिलने गए, कुंती से आशीर्वाद लिया। एंड फाइनली ही वेंट टू मीट द्रौपदी। अर्जुन जानते थे कि सारे पांडवों में द्रौपदी उनसे बहुत विशेष प्रेम करती है। सो जब वो मिलने गए, द्रौपदी नेचुरली नाराज थी, क्योंकि अब तक अर्जुन ने एक साल के अज्ञातवास के लिए चले गए, 3 और शादियां करके आके तो द्रौपदी काय से, इट इज नेचुरल कि आप जिससे प्रेम करते हैं आप उस वस्तु को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते। तो यहाँ पर तो अर्जुन सुभद्रा का साथ में लेकर के आए थे, है कि नहीं। 3 शादियां हुई थी, 1 तो उलूपी से हुई थी, दूसरी चित्रांगदा से हुई थी, तीसरी सुभद्रा से हुई थी। उलूपी और चित्रांगदा तो अपने अपने स्थान पे थे। उलूपी नागलोक में थी, चित्रांगदा मणिपुर में थी, लेकिन सुभद्रा तो साथ में आई थी। तो द्रौपदी को खास रोष, जेलसी फैक्टर, नेचुरल, कोई बहुत अमर्याद नहीं है। तो द्रौपदी, जब अर्जुन गए तो द्रौपदी उनकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी। और जब अर्जुन ने उन्हें अच्छे वचनों से, प्यार से पास में जाना चाहा तो द्रौपदी कहने लगी, अरे अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, तुम्हारी नई पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ 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 उधर जाओ। तो अर्जुन ने कहा, अरे ऐसा नहीं है भद्रे, ऐसा नहीं है प्रिय, तुम हमेशा मेरी प्रथम पत्नी ही रहोगी। हाँ ठीक है, जब दूसरी आ गई है तो प्रथम की क्या जरूरत है अभी, ऐसे ताना मारते हुए द्रौपदी ने कहा। अर्जुन स्टिल ट्राइड टू कन्विंस द्रौपदी अ लॉट। द्रौपदी ने कहा, जब आप एक दूसरी गांठ मारते हो तो पहली गांठ नीचे दब ही जाती है। तो अर्जुन समझ गए कि मेरे कुछ भी कहने से नहीं होने वाला। अर्जुन गए सुभद्रा के पास और सुभद्रा से कहा, देखो आप कृष्ण की बहन हो, कृष्ण से द्रौपदी बहुत प्रेम करती है और कृष्ण को वो ग्वाल बाल के रूप में जानती है। तो आप एक सिंपल ग्वालन का वेश परिधान करो, अपने राजसी ठाट बाट गहने और वस्त्रों को छोड़ दो, सिंपल एक ग्वालन का वेश लो और मेरे साथ चलो और आपको द्रौपदी को मनाना है। सुभद्रा was very happy. She had heard about द्रौपदी as well and she wanted to take lessons कि अब मुझे तो मेरे ये पहले पति मिले हैं अर्जुन, द्रौपदी तो कितने समय से 5 को झेल रही है और संभाल भी रही है अच्छे से विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो मेरे पति को मैं कैसे संभालूं अच्छे से, ये द्रौपदी से वो सीखना भी चाहती थी। सुभद्रा ने सहर्ष अपना राजसी ठाट बाट और सारे वस्त्र, अलंकार, गहने, जवाहरात वगैरह सब निकाल दिए। सिंपल ब्रज की एक ग्वाल बालन जैसी एक रस्टिक लाल कलर की सिंपल सेम सिंगल कलर मोनो कलर साड़ी पहनी और फिर
एक दासी के रूप में वो द्रौपदी के सामने गई। जब बाकी द्रौपदी की सेविकाएं पास में लेकर के गई सुभद्रा को, तो उन दासियों ने सुभद्रा का इंट्रोडक्शन किया कि ये एक नई दासी आई है और आपकी सेवा करना चाहती है। सो द्रौपदी, ठीक है, दासी आई है। सुभद्रा जाकर के द्रौपदी के पैर पकड़ी एंड द्रौपदी फेल्ट, अरे आज तक किसी दासी ने मेरे पैरों को छुआ नहीं है, ये पहली बार कोई छू रहा है मेरे पैरों को, ये क्या हो रहा है। शी फेल्ट लिटिल बिट, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कल्चर कि पैर छूना, सामने झुकते हैं वगैरह, वो सब ऐसा करता है, वो सब ठीक है, पैर छूना। और फिर वो कहने लगी, सुभद्रा दासी के रूप में द्रौपदी से कहती है कि आप मेरा जो मूल्य लगाएंगे मैं मूल्य लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ आजीवन। मूल्य लगाना अर्थात पहले यह होता था कि अगर कोई अपने घर की बहू या बेटी को वगैरह दासी के रूप में किसी को देना चाहे तो फिर वो राजघराने के लोग कुछ उचित मूल्य उस परिवार को दे देते थे कि ये अब हमारे साथ रहेगी, इसका जो कुछ भी होगा हम देखेंगे, इस प्रकार से। सो सुभद्रा ने कहा आप मेरा मूल्य लगाइए, मैं आपके द्वारा बोली लगाए जाने के लिए तैयार हूँ। एंड द्रौपदी वॉज लाइक, ठीक है आगे देखेंगे, आप इतने सुशील हो, आप इतने सुंदर हो। और द्रौपदी ने भी पहले कभी सुभद्रा को देखा नहीं था, उस समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक और रील्स नहीं थे। सो कोई अपना सेल्फी लगा करके कहीं पोस्ट भी नहीं कर सकता था। यस, सो द्रौपदी हैड नेवर सीन सुभद्रा, लेकिन सुभद्रा की सुंदरता को देख करके द्रौपदी सहम गई। उन्होंने अनायास ही आशीर्वाद दिया, मे यू बिकम द वाइफ ऑफ अ वेरी ग्रेट हीरो, मे यू बिकम अ मदर ऑफ अ वेरी ग्रेट हीरो। सुभद्रा ने जैसे ही द्रौपदी के मुखारविंद से ये शब्द निकले, सुभद्रा ने कहा तथास्तु। एंड देन शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, मैं सुभद्रा हूँ, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ और मैं कृष्ण की बहन हूँ। जैसे ही कृष्ण की बहन हूँ सुना, द्रौपदी उछल करके सुभद्रा से गली लगी और रोने लगी। काफी देर रोने में समझ में आ गया कि सुभद्रा ने अपना वेश चेंज किया है, अपनी बोली लगाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अर्जुन ने उन्हें बताया होगा। Subhadra, without relinquishing her ego, she is ready to come as a dasi in front of me, and she was completely melted by this gesture of Subhadra. और द्रौपदी और सुभद्रा के बीच में बहुत समय तक वार्तालाप हुआ। फिर आगे वो दोनों कुंती से मिलने गए एंड दिस वे द्रौपदी का जो जेलसी फैक्टर था वो निकल गया। सुभद्रा ने उसको द्रौपदी ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से अर्जुन का जो 1 वर्ष का पूरा वनवास था वो खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा।